नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त मुकाबला जापान और चीन के बीच रिन्यूएबल एनर्जी की रेस में, जहां खेल बदलने आ रही है पेरोव्स्काइट सोलर टेक्नोलॉजी। जापान अपनी अल्ट्रा थिन और फ्लेक्सिबल पैनल्स के साथ क्रांति लाना चाहता है, वहीं चीन अपनी बेमिसाल मैन्युफैक्चरिंग ताकत से पूरी दुनिया पर छा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेक्नोलॉजी और पॉलिसी से भरी दौड़ की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। जापान 2000 के दशक में जापान सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का लीडर था। उस समय इसका ग्लोबल मार्केट शेयर 50% तक था, लेकिन आज ये घटकर 1% से भी कम रह गया है। चीन दूसरी तरफ, चीन ने तेजी से ग्रोथ दिखाई है। मई 2025 में चीन की कुल सोलर कैपेसिटी 1 टेरावाट पार कर गई और जून तक ये 1.1 टेरावाट हो गई। ये आंकड़ा पूरी दुनिया को चौंकाता है। सबसे पहले आज हैं कहानी के असली हीरो पर, पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स। 2009 में जापान के प्रोफेसर त्सुतोमु मियासाका ने इसे पहली बार डेवलप किया। ये सेल्स बेहद हल्के, फ्लेक्सिबल और सस्ते हैं। इन्हें खिड़कियों, दीवारों, यहां तक कि मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर भी लगाया जा सकता है। आज टैंडम कॉन्फ़िगरेशन यानी ऊपर पेरोव्स्काइट और नीचे सिलिकॉन लगाकर 30% से ज्यादा एफिशिएंसी हासिल की जा चुकी है। एक जापान में 30.4% एनेकोट और टोयोटा, चीन में 34.6% लोंगाई कंपनी। यानी दोनों देश बेंचमार्क तोड़ने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। जापान की रणनीति। अब बात करते हैं जापान की रणनीति की। जापान ने नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल स्ट्रैटेजी के तहत 2030 तक 1 गीगावाट और 2040 तक 20 गीगावाट पेरोव्स्काइट इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा है। सरकार ने सेकिसुई केमिकल को 60 बिलियन येन की सब्सिडी दी है ताकि वे फिल्म टाइप पेरोव्स्काइट सेल्स का प्रोडक्शन शुरू करें। 2027 से ये प्रोडक्शन शुरू होगा और 2030 तक 1 गीगावाट बिजली के बराबर सेल्स बनाने का प्लान है। सबसे खास बात, जापान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयोडीन रिजर्व है, जो पेरोव्स्काइट सेल्स बनाने में बेहद जरूरी है। जापान का लक्ष्य है कि 2040 तक पेरोव्स्काइट से उतनी बिजली बनाई जाए जितनी 20 न्यूक्लियर रिएक्टर से बनती है। अब आते हैं चीन पर। चीन ने 2023 में ही 100 मेगावाट स्केल पेरोव्स्काइट प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। 2024 के आखिर तक इसका लक्ष्य है गीगावाट स्केल फैक्ट्रियां खड़ी करना। एफिशिएंसी में भी चीन ने बाजी मारी है। लोंगी सोलर ने 24.6% एफिशिएंसी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2024 में चीन ने अकेले 373 गीगावाट नए रिन्यूएबल्स इंस्टॉल किए, जिससे कुल क्षमता 1888 गीगावाट हो गई। ग्रिड अपग्रेड, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स के कारण चीन 2048 तक कोयले से ज्यादा रिन्यूएबल बिजली बनाने का अनुमान है। आज की तारीख में ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन पर चीन का 80% से ज्यादा कंट्रोल है। दोनों देशों की तुलना एक नजर में। देश मजबूतियां, डिस्पैरिटियां। जापान मोबलेक्सिबल फिल्म टाइप पैनल्स, आयोडीन संसाधन, सरकारी सब्सिडी। चला ज्यादा, स्केल पर प्रोडक्शन की दिक्कत। चीन बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, सबसे ऊंची एफिशिएंसी, सप्लाई चेन पर पकड़, शहरी जगह की कमी, पर्यावरण दबाव। यानी जापान का फोकस है इनोवेशन और नीश डिप्लॉयमेंट, जबकि चीन का फोकस है स्केल और अफोर्डेबिलिटी। में तस्वीर और भी रोचक होगी। जापान 2030 तक फिल्म टाइप पेरोव्स्काइट पैनल्स को कमर्शियलाइज करने की तैयारी में है। टारगेट है कि 2030 तक इनकी कीमत सिलिकॉन पैनल्स के बराबर हो जाए। चीन पहले ही गीगावाट स्केल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जिससे इसकी टेक्नोलॉजी जल्दी और सस्ती बाजार में उपलब्ध होगी। यानी जहां जापान लाएगा टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, वहीं चीन देगा सस्ती और बड़े पैमाने पर उपलब्धता। जाने तो दोस्तों, ये थी जापान बनाम चीन की रिन्यूएबल एनर्जी रेस की कहानी, जहां एक तरफ है इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, वहीं दूसरी तरफ है स्केल और इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में दुनिया पर किसका मॉडल हावी होगा, जापान का या चीन का? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरियाली और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाते